जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोविड-19 में क्लास नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं कि भाई हमारा कोर्स पीछे रह जाएगा, कोर्स ये चल जाएगा, ये होगा वो होगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कोर्स बढ़िया से बढ़िया चलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस ये है कि आप धीरे धीरे उस चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि भाई वीडियो देख ली और अपना काम चल गया, ये नहीं होगा। आपको धीरे धीरे उस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। धीरे धीरे हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आराम से फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट हमारे जो 17 लेसन है वहां तक धीरे धीरे स्टेप चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्री गणेश, करते हैं फिजिक्स का। जय श्री राम। अब हमारा जो फर्स्ट लेसन है विद्युत क्षेत्र, यहां से आप स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है जड़ है, बिल्कुल जड़ है, छोटी सी, जैसे अपने जड़ बोलते हैं ना, धीरे धीरे पेड़ खड़ा करेंगे तो वो जड़ है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आएगा। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, मैं आपको रोज एक चीज नोटिस करना, डेट प्लस में आप यहां नोटिस करना यूनिट फर्स्ट और पार्ट कौन सा चल रहा है। यहां अपन रोज पार्ट चेंज करेंगे, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। लेसन जब चेंज होगा तो हम यहां चेंज करेंगे। इन चीजों को ध्यान रखें, कोई दिक्कत है। यहां मैं टॉपिक्स क्यों लिखवा रहा हूं, यहां मैं टॉपिक इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप नोट्स जब बनाए, वैसे मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भेजना चालू कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप जब नोट्स बनाए बुक से तो कम से कम आपको ये पता लगे कि भाई टॉपिक कौन कौन से हैं। बात समझ में आया? तो आज के हमारे जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, आवेश की प्रकृति, ये आपके पास 3 टॉपिक है। अब बात करते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, ये कहां से आया, विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या होता है, क्या कहानी है। देखो, क्षेत्र को इंग्लिश में समझो एरिया, जैसे अपना खुद का एरिया, जैसे अपना खुद का खेत। भाई अपने खेत में अपन कुछ भी उगाए, अपनी मर्जी चलेगी। बात समझ में आई नहीं है? अपना बल चलेगा, अपना फोर्स लगेगा, अपन कुछ भी करे कुछ भी नहीं करे, अपनी वैल्यू होगी। कोई दूसरा पड़ोसी का, अगर कोई दूसरा पड़ोसी अगर डोला भी काटने आ जाता है, कहीं ये समस्या हो जाता है, भाई हमारे गांव में भी है, डोला काट लेते हैं फिर लड़ाई करने, लेकिन चलेगी किसकी खेत में, अपनी चलेगी। तो यहां पर क्षेत्र किसका है, विद्युत का क्षेत्र। जिस क्षेत्र में विद्युत की चलेगी वो विद्युत क्षेत्र, जिस क्षेत्र में चुंबक की चलेगी वो चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है? पॉइंट दिमाग में याद रखो, अपने आप समझ में जाएगा। अपना एरिया, तो यहां एरिया किसका है, विद्युत का। और विद्युत का जो एरिया है, विद्युत किससे बनती है, आपको पता है प्लस और माइनस से बनती है। एक तार प्लस का है, उसमें करंट नहीं आएगा। पंखा है, पंखे को एक तार से जोड़ दो, करंट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विद्युत हमेशा 2 टर्मिनल होने चाहिए, 2 आवेश होने चाहिए, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में? आप कह रहे हो सर जी एक बात समझ में नहीं आई, आपने बोला मैंने तो एक दिन रात को कूलर चला रहा था, रात को नींद उड़ गई, लाइट में कूलर, जैसे आपको पता है ना लाइट चल जाती है, लाइट आती है, तो कूलर का एक तार हट गया, मान लो तेज हवा चल गई। बोला मैं जब एक तार लगा रहा था, जैसे मैंने तार को पकड़ा तो मेरे तो करंट आ गया। आपने बोला 2 तार की जरूरत पड़ती है करंट के लिए। भाई एक तार में भी करंट आ जाएगा, कब आएगा, जब आप अर्थिंग कर रहे हो, नीचे से अर्थ बन रहा है, उस कंडीशन में नीचे जो जमीन है वहां पर भी एक आवेश आएगा। तो यहां से जैसे मान लो इस तार में आवेश आ रहा है, तो ये मैंने टच किया तो ये आवेश मेरे शरीर में होता हुआ नीचे जाएगा, और जो शरीर के अंदर से जाएगा तो वाइब्रेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा, और जब भी ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है तो वाइब्रेशन होता ही होता है। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे तो ये तार है, इसमें करंट आ रहा है, मैंने ये टच किया, मैं मेरे असिस्टेंट को बुलाता हूँ, मेरा असिस्टेंट है, हम सपोज करो झिंगा, इसने भाई टच कर दिया तार को, ले भाई टच कर दिया, ये टच कर दिया, तो ये जो चार्ज है इसमें से होता हुआ यहां जाएगा, तो इसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर गड़बड़ होगी ना, तो वाइब्रेशन होगा, तो इसको लगेगा कि मुझे क्या लग रहा है, करंट लग रहा है। समझ में आया? इस चीज को समझो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से समझ में आएगा। तो मेरे को एक बात समझ में आई, ये प्लस और माइनस क्या है, आवेश। तो हम बोलेंगे किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न
क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिस क्षेत्र में आवेश किसी भी अन्य आवेश पर बल लगाता है। कहानी समझ में? देखो लेसन का नाम है तो पहले लेसन के बारे में समझना पड़ेगा कि लेसन क्या है। अब ये आया कहां से है विद्युत क्षेत्र? ये भौतिक विज्ञान की है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, शाखा होती है, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, देखो नाम से पता लग रहा है स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युतिकी मतलब विद्युत, स्थिर मतलब एक जगह खड़ा हुआ। ये देखो ऐसे खड़ा हुआ है, बस चल नहीं रहा है एक जगह। जैसे अपन बोलते हैं ना, इसने तो जड़ जमा ली। जैसे लॉकडाउन हो गया तो घरों के अंदर लोगों ने जड़ जमा ली ना, भाई घर पे रह रहे, बाहर नहीं जा सकते, इसलिए। तो इसका मतलब जिस फिजिक्स की शाखा में हम स्थिर वैद्युत आवेशों का अध्ययन करते, उसे अस्थिर वैद्युतिकी कहते। स्थिर मतलब रेस्ट है भाई, इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती है। रेस्ट है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, जिस शाखा में हम स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना। बात समझ में आया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसके परिणाम का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारी भौतिक विज्ञान की शाखा। अब अपन टॉपिक पर आते हैं। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट है, विद्युत आवेश कोर्स का टॉपिक। अभी तो आपको सबसे पहले बात करते हैं ये कहां से आया, इसकी उत्पत्ति किसने डिस्कवर मतलब किसने खोज किया, इसको किसने बताया सबसे पहले कि भाई ये आवेश है, ये नहीं है। तो सबसे पहले याद रखेंगे 1600 ईस्वी पूर्व एक साइंटिस्ट था थेल्स। ये ध्यान रख लेना, जर्नल साइंस के जैसे एसएससी के पेपर देते हैं ना, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई वह इसका खोज करता कौन है, इसके किसने बताया। तो थेल्स एक साइंटिस्ट है, इसने क्या बताया 1600 ईस्वी पूर्व, और बहुत साल पहले। इन्होंने सही बताओ कितने साल पहले ले भाई। और ईस्वी कौन सी चल रही है? 2020, मतलब 3620 साल पहले। 3620 साल पहले ही बता दिया था। किसने बताया था? थेल्स ने। इसने क्या करा, इसके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली देखी होगी आपने, बिल्ली देखी है ना। इसने क्या करा, बिल्ली के फर ले लिए। फर मतलब जैसे अपने बाल होते हैं, बिल्ली के ऊपर जो बाल होते हैं ना, फर, उसको एगोनाइट की छड़ से, एगोनाइट की अंबर की छड़ से रगड़ा। एगोनाइट से बाद में रगड़ा, अंबर की छड़ से ऐसे रगड़ा। ये बिल्ली पकड़ ली, ये रगड़ा। तो रगड़ने पर उसने देखा, ढंग से समझो, बिल्ली की फर को अंबर से रगड़ा है। अंबर क्या होता है? एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारों पर पाया जाता है, काई के रूप में। अपने जैसे काई में होती है हरी हरी, ऐसे वहां पर पीली काई बन जाती है। वो कैसे बनती है? देखो, जैसे ये सागर है, इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये काई यहां जमा हो जाती है। ये पीले रंग की थी। रेजिनी मतलब रेजिनी जैसे अपने चिंगम टाइप में नहीं होती, गिलबिली सी, वो रेजिनी जो है उस तरह से काई थी। उसको उसने सुखाया, फिर रगड़ा। तो रगड़ने पर उसने देखा कि कुछ समय बाद जो अंबर की छड़ थी, अंबर, उसके अंदर एक ऐसा गुण आ गया कि वो छोटे छोटे हल्के पदार्थों को, जैसे धूल मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। बात समझ में नहीं है? तो यहां पर बाद में पता लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण आ गया जो यहां पर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे क्या बोलते हैं? उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अब बचपन की अपन बात करते हैं। बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा, स्केल ले लेते प्लास्टिक का और उसको बालों से रगड़ते हैं। जैसे मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको इससे एक प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। देखते हैं, ये मेरे पास है, ये प्लास्टिक का है। इसको मैंने क्या करा, बालों से रगड़ा। बाल तो ही नहीं, खोपड़ी में सर्दी आपके, चलो कोई नहीं, थोड़े घने तो होंगे। तो रगड़ने पर भाई बिल्ली के फर के अंदर भी तो बाल थे
और अंबर प्लास्टिक जैसा था। इसको मैंने रगड़ा तो आपने देखो ना स्केल रगड़ रगड़ के ऐसे उठाते हैं, ये देखो और ये देखो ये कागज उठ रहा है। अरे प्रैक्टिकल की आंखें नहीं कराया, ऐसे देखा कि नहीं देखा, वही बात है। तो जो गुण आया इसके अंदर कि यह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस गुण को ही क्या बोला? विद्युत आवेश बोला। तो जब किसी पदार्थ को, या ऐसा बोल सकते हैं, जब बिल्ली की फर को अंबर से रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर अंबर में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस गुण को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। सबसे पहले किसने बताया? थैलस ने बताया। इसकी ट्रिक मैंने बना रखी भाई एसएससी एग्जाम में याद करने का तरीका। कुछ आवेश छोटे छोटे होते हैं, उसको थैले में भर के ले गए, तो थैला मतलब थैल्स, ये ध्यान। उसके बाद में फ्रैंकलिन आया था, उसने क्या बताया? इंग्लैंड का था गिलबर्ट, उसने क्या बताया फ्रैंकलिन ने कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है भाई, एक माइनस होता है। दो तरह के आवेश होते हैं। आवेश कितनी तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन से। ये प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत ये है, केमिस्ट्री में आपने हर जगह एक रिएक्शन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी पदार्थ में से, देखो एक चीज सुनो, सबसे पहले कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर जितने धनावेश होते हैं ना, उतने ऋणावेश होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? टॉमसन या थॉमसन, जो आप बोलते हो केमिस्ट्री में, थॉमसन भी टॉमसन, उसने क्या बताया था भाई? जितने प्लस हैं उतने ही माइनस होते हैं, जितने प्लस धनावेश होंगे उतने ही माइनस होंगे, ऋणावेश होंगे। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब उसमें करंट नहीं आएगा। चौक को मैंने पकड़ रखा, करंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये उदासीन है। कोई भी चीज पकड़ते हैं अपन, करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि उदासीन है। अगर करंट आ जाए तो उदासीन नहीं होगा। ध्यान समझ में आया ना? आराम से समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब प्लस माइनस कैसे बने भाई? तो जब किसी पदार्थ में से, सुनो तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, या इलेक्ट्रॉन का कोई पदार्थ त्याग करता है, ये पदार्थ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, तो पदार्थ क्या बन जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब धनावेश। बैठना, बैठ समझ में। और अगर यही पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, भाई पहली और दूसरी दो कंडीशन दे रहा हूं, एक तो त्याग कर रहा है, एक तो रुपए दे रहा है। सुनो, रुपए देने वाला धनी आदमी, रुपए देने वाला धनी आदमी, लेने वाला ऋणी। बात हुई है धनावेश ऋणावेश। भाई ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, अपन बोलते हैं ना पैसा दिया, वो तो बहुत धनी आदमी, वो बहुत धनवान है, ये पैसे देने वाला। तो पैसे देने वाला धनवान इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? बताओ अब क्या होगा इसमें? अब बताओ इसमें कंडीशन क्या होगी? इसमें कंडीशन होगी कि यहाँ पर देखो माइनस और आ जाएगा एक, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये कैंसिल, तो ये बन गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी, देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी, देने वाला धनावेश, लेने वाला ऋणावेश। तो आवेश, धन प्लस आवेश मतलब प्लस का आवेश, ऋण प्लस आवेश मतलब माइनस का आवेश। और आवेश मतलब ग्रहण कर लेना, आकर्षित करना। आवेश का मतलब बताया ना मैंने, छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर लेता है, गुण आ जाता है। तो आवेश आकर्षित करने वाला, वेश, देखो नाम में पता लग रहा है, आवेश का मतलब आकर्षित, और वेश मतलब धारण करने वाला।
कि इसके अंदर आवेश आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई ना कोई छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर क्या करेगा, धारण करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश। कोई दिक्कत? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत हो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला धनावेश, लेने वाला ऋणावेश। अब थोड़ी सी इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, आवेश की प्रकृति। अभी वही टॉपिक चल रहा था वैसे, आवेश की प्रकृति था वो कि दो प्रकृति का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब देखो आवेश की प्रकृति दो तरीके की होती है। अब देखो मैं आपको दो एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या किया, एक कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ ले लेता हूं और ये रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। भाई आपको पता है कई बार दिवाली में क्या करते हैं, घर वाले सफाई कर ले भाई, सफाई लग रहा है ये लॉकडाउन में गड़बड़ हो गई। मम्मी जी ने कहा बेटा सफाई कर ले, देख बच्चे से, बच्चा ने कहा मम्मी क्यों, बोले बेटा वहां भी तो बोर्ड साफ करता है, यहाँ पोछा लगा ले, कर दे बेइज्जती। अब देखो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, भाई कांच की छड़ कांच साफ कर, तो गंदगी कहां से कहां जाएगी, ये समझाओगे, कहां से कहां जाएगी, कांच से, कांच की गंदगी कहां जाएगी, रेशम के कपड़े में जाएगी। तो इनको रगड़ने पर क्या होगा, इसकी गंदगी यहां जाएगी, तो थोड़ी देर बाद इसका जो माइनस है वो यहां चला जाएगा, तो ये धनावेश बन जाएगा, ये ऋणावेश बन जाएगा, तो ये आवेश बन गया। समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब कांच की छड़ धनावेश हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेश। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। अब मैंने क्या किया, जो ऊन है ये बाल है, भाई ऊन ले लो, चलो बाल बना दिए, तो मेरे वाले बाल छोटे छोटे बाल, और ये देखो ये मैंने किसको रगड़ा, प्लास्टिक को रगड़ लो, एबोनाइट रगड़ लो, चलो एबोनाइट। इन दोनों को रगड़ने पर क्या होगा बता, बाल में कंघे को रगड़ता हूं तो बाल टूटकर, ये बालों की गंदगी कहां जाती है, कंघे में। कभी कंघा टूटता है क्या बालों में? अब वो अलग बात है जब तुम 10 दिन तक ना नहाओ तो कंघा टूट भी सकता है, लेकिन रियल में कंघे में क्या होता है, गंदगी फंस जाती है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, जो ऊन है या जो बाल हैं वो तो हो गया धनावेश, और एबोनाइट की छड़ ग्रहण, जब भाई जो चीज ले रही है ना वो ऋणावेश है, और जो दे रहे हो ना वो धनावेश है। काम खत्म, बात इतनी सी याद रख लो यार, तुम आवेश ऊपर करते। तो मेरे पास दो चीज आ गई यहाँ पर, दो चीज क्या समझ में आई कि रगड़ने पर जो कांच की छड़ है वो तो धनावेश, ये पूरा काम में आ गया। अब जो कांच की छड़ है ऐसे लिख सकता हूं, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ये भाई देखो धनावेश और ऋणावेश। अब मैं एक प्रैक्टिकल करता हूं, प्रयोग। पहले मैंने क्या करा, दो कांच की छड़ ले ली, ठीक है, तो दो कांच की छड़ ली, प्रैक्टिकल समझ लो। जब मैं दो कांच की छड़ लूंगा पास पास, तो दोनों एक दूसरे को एक भगाने लगी, ये इधर भगा दी, इसमें इसको भगा दिया। रीजन बताऊंगा लास्ट में, दोनों तरीके से। तो इसका मतलब दोनों के बीच रिपल्सन आ गया, अंग्रेजी में बोले तो, हिंदी में बोले तो प्रतिकर्षण, दोनों के बीच प्रतिकर्षण आ गया, भजा भजा भजा। अगर मैं माइनस माइनस लेता हूं, मतलब मैं एबोनाइट की दो छड़ लेता हूं, तब भी दोनों के बीच में क्या आया, माइनस। आवेश है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक प्लस के ले लेता हूं, एक माइनस के ले लेता हूं, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब आकर्षण आ जाएगा। समझ में आया? तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिमाग में काम दे दो बस। अब लोगों सर जी कैसे समझ में आया, ये समझ में तो आ गया। अरे बात देख लो,
देसी तरीके से समझाता हूँ, मतलब गाँव वाली भाषा। एक आदमी था प्लस का, बड़ा मोटा था, दूसरा भी प्लस, और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। भाई दोनों प्लस प्लस हैं, बराबर बराबर है, ये थोड़ा सा बड़ा होने, तो दोनों सलाह मिलाएंगे, दोनों प्लस प्लस है, दोनों कहेंगे भाई ये मुझे ना पीट दे, इसको डर लग रहा है इसको ना पीट दे, और इसको डर लग रहा है इसको ना पीट दे, तो दोनों में टेंशन होगी। तो दोनों कहेंगे कोई बात नहीं, बात शांत करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो दोनों अलग अलग इधर इधर भाग गए, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण आ गया। ऐसे माइनस माइनस आगे तो बात हुई है, भाई वो सोच रहा है उसको ना पीट दे, वो सोच रहा है। अब उल्टा हो गया, एक तरफ तो हो गया प्लस और एक तरफ हो गया माइनस। अब बताओ आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा? तो ये कहता हूं मैं तेरे को बताऊं, यहाँ तेरे को मैं बताऊं, तूने कैसे मेरे से झगड़ा करने की सोची। तो अब ये इसको आकर्षित, ये इसके पास भागने की कोशिश करेगा तो आकर्षण हो जाएगा। पंखा चलने के लिए प्लस माइनस दोनों चीजें जरूरी है। अगर प्लस प्लस लगा दे पंखा नहीं चलेगा, दोनों तरफ को एक में जोड़ दो नहीं चलेगा। इसका मतलब विद्युत आवेश के लिए, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत आवेश के लिए या विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो आवेशों की जरूरत पड़ती है, जो बाद में लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आज मैंने आपको जो थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत जो शुरुआत का जो ज्ञान था उसको बताया, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। देखो एक चीज सुनो, मैं आपको जूम मीटिंग एप्स भी फॉलो करूंगा जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे, नीट के क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे उन चीजों को भी पढ़ेंगे। मैं सीएलसी के एक्स फैकल्टी रह चुका हूं, तो वहां से जो भी ज्ञान है उस चीजों को भी आपको मिलेगा। अच्छे से अच्छा पढ़ो। देखो मैं चाहता हूं आपसे घर रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, डिस्टेंसिंग बनाते रहो, बढ़िया रहो, जिससे हम अच्छे से मिलेंगे। बाद में ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी, तब हमारे स्कूल में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड पे पढ़ेंगे, आपके सामने पढ़ेंगे। लेकिन अब भी ये मत सोचो कि भाई सर ऑनलाइन दे रहे, अब भी सोचो कि भाई हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। और एक चीज है, पहले तुम स्कूल जाते थे टीचर से पढ़ने के लिए, और आजकल हर बच्चे के घर में टीचर है। समझ में आई ना? तो उसका फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो। नमस्ते। कोरोना से बचते रहो, डिस्टेंसिंग रहो। थैंक यू।